हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसको सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि खुदावंद ही हमारा रहबर है, वही हमें सिखाता है, वही हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है ताकि हम दुनिया के लिए एक सबक बन सके, दुनिया के लिए एक राह मशल बन सके, दुनिया के लिए हम आने वाले दिनों में दुनिया की मुश्किलों में, परेशानियों में उनको अच्छा रास्ता दिखा सके। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं हम फिर खुदा के जलाल के लिए शामिल हुए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे, आपके बच्चों को तरक्की दे, आपको तरक्की दे। मेरे जीजो, पिछले दिनों में हम एक टॉपिक देख रहे थे, उसमें ये हमने सीखा था कि जो अपनी छड़ी को बाज रखता वो अपनी औलाद से नफरत करता, ना कि मोहब्बत करता है। हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें पहले भी आपको सिखाया है और मज़ीद इसमें मैं सिखाना चाहता हूँ ताकि आप सीखें। जो अपनी छड़ी को बाज रखता है वो अपनी औलाद से नफरत करता है, ना कि मोहब्बत करता है। हम इसमें हवाला देखते हैं इमसाल की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 24 आयत को हम गौर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। मेरे जीजो, खुदा के पाकलाम हमें यहाँ पे खुदा का पाकलाम बताता है, खुदा हमें सिखाता है कि इस बात को हम सीखें कि कलाम के साथ मुतफिक रहें, खुदा के साथ मुतफिक रहें, खुदा को जलाल देना सीखें, खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करना सीखें। और इसी तरह यहाँ पे लिखा है, जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। मेरे जीजो, कीना, नफरत, मोहब्बत नहीं उस बंदे को कहता है कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है वो बर वक्त उसको तंबीह करता है। मेरे जीजो, आज हमें इस बात को सीखना है, आज हमें इस बात पर ध्यान देना है कि बर वक्त अपने बच्चों की तरबियत किया करें मेरे जीजो, ताकि आने वाले दिनों में वो आपको रुस्वा ना करे, आपको कहीं आपकी बेइज्जती ना करवाए, बल्कि आपको इस दुनिया में मेरे जीजो आपके नाम को ऊंचा कर सके और आपके नाम को भी, खुदा के नाम को भी वो तरजीह दे सके, खुदा को इज्जत दे सके। पहले वो आपको इज्जत देंगे तो फिर ही बाप को भी इज्जत दे सकते हैं, फिर ही खुदा बाप को इज्जत दे सकते हैं। मेरे जीजो, हम इसी तरह सीखते हैं, इस बात को सीखते हैं, इस बात में हम बढ़ते हैं ताकि हमारी जिंदगियां उसमें कायम हो सके, बढ़ सके। और मेरे जीजो, आज हम इस बात को और इसको आगे सीखते हैं इसमें कि हमारा आसमानी बाप जो है हमारी तरबियत करता है। हालेलुया। मेरे जीजो, हमारा जो आसमानी बाप है वो हमारी तरबियत करता है। पहले आप अपने बच्चों की तरबियत करें, फिर आप अपनी तरबियत खुदा बाप से करवाएं, ताकि आप भी, ये नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को तनकीद करें या बच्चों को सिखाते रहें और खुद बेबहरे रहें, खुद आप सीखें ना। तो आपको भी मेरे अजीजों सीखने की जरूरत है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमारी तरबियत करता है, वो हर वक्त तरबियत करता है, वो हर लम्हा तरबियत करता है, वो हर बात में, हर कायनात की हर चीज में वो आपको सबक सिखाता है। अगर आप सीखने वाले हों तो, अगर आप उस पर ध्यान देने वाले हो तो, अगर आपके पास वक्त हो तो, अगर आप अपने वक्त को निकाल कर खुदा की तरफ वक्त लगा सके तो फिर। और मेरे जीजो, आज 24 घंटों में इंसान के पास बहुत टाइम है, लेकिन वो अपने टाइम को किस पर यूज करता है? टेक्नोलॉजी पर,
موبائل پر یا اپنی ان چیزوں پر یا کاروبار میں یا بزنس میں، تو میرے عزیزو آیا خدا کے لیے کون سا آپ نے وقت رکھا ہے؟ اسی لیے آج خدا سے بھی ہمیں تربیت پانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں جو سب کے لیے ہے، جو بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے خدا باپ جو ہے تربیت کرتا ہے، اور اس کی تربیت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے عزیزو ہم سیکھتے ہیں عبرانیوں 12 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم کہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے خدا کے پاک کلام میں، اس کے ساتھ خدا کے پاک کلام کے ساتھ متفق رہیں، رسول کے ساتھ متفق رہیں، اس کلام کے ساتھ اس کو عزت دینا سیکھیں۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے، میرے عزیزو خدا جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، تو میرے عزیزو اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اور میرے عزیزو کہتا ہے جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں انسان جس سے خدا پیار نہ کرے، جس سے خدا محبت نہ کرے۔ سب سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت تب ہی ہوتی ہے جب کسی کی کانٹ چھانٹ کی جائے، جب کسی کو سکھایا جائے۔ اور میرے عزیزو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو ڈانٹتے ہیں، ہم بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن جو اس کو برداشت کرتا ہے وہی قائم رہتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ تتر بتر ہو جاتا ہے، وہ اپنی راہ کو چلے جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو خدا کی تربیت کے آج زیر سایہ رہنے کی ضرورت ہے۔ حماقتیں ہیں، جو ہم حماقتیں کرتے ہیں ان کو خدا حافظ کہنا ہے۔ خدا کی چھڑی کی عزت کرنی چاہیے۔ جب ہم تنبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں میرے عزیزو تو غالباً ہمارا خیال گوشمالی کی طرف جاتا ہے میرے عزیزو، لیکن یہاں اس کا مطلب بچے کی تربیت کرنا یا تعلیم دینا ہے۔ اس میں ہدایت ہے میرے عزیزو، سکھایا جاتا ہے، نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت ہم نے کیا بولنا ہے۔ تو نظم و ضبط جب تک ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم تربیت نہیں پا سکتے، کیونکہ یہاں پہ کہتا ہے خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے کہ کیونکہ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے۔ ان سب کا مقصد مسیح خوبیوں کو پیدا کرنا ہے۔ اگر تربیت ہماری ہوگی، خدا تربیت کرے گا، خدا باپ ہماری تربیت کرے گا، تو ہمارے اندر وہ خوبیاں ظاہر ہوں گی جو مسیحیت میں خوبیاں ہیں۔ وہ آپ کی خوبیاں نکھار نکلے گا آپ کے اندر سے۔ جب خدا باپ آپ کو سکھائے گا، تربیت کرے گا، تو آپ کے اندر سے خوبیاں پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ اور میرے عزیزو برائی کو نکالے گا، وہ آپ کی برائی کو وہ نکالے گا، آپ کے گناہ کو نکالے گا، آپ کو صاف کرے گا۔ اور کیونکہ میرے عزیزو آج وقت اخیر کا ہے، آج وقت آخر کا ہے، آج وقت آخرت میں جا رہا ہے، تو خدا اپنے لوگوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے، اچھے گیہوں کو صاف کر کے رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھوسے کو ابھی سے ہی علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ بھوسا ابھی نکالے گا اور کچھ بھوسا میرے عزیزو آخرت میں ہمیشہ کی آگ میں ڈالنے کے لیے نکالے گا۔ اس لیے کہتا ہے اور کیونکہ جس سے وہ محبت کرتا ہے میرے عزیزو تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے
उसे कोड़े भी लगाता है। यानी बेटा बनाने से मेरे अजीजों, खुदा बाप जब हमें बेटा बनाता है तो वो कोड़े भी लगाता है। जैसे उसने खुदावंद यशवा मशाया को अपना बेटा बनाया तो उसे कोड़े भी लगे, उसे मेरे अजीजों उस मुश्किल में से, उस तकलीफ में से गुजरना पड़ा जो बाप की मर्जी थी। उस बाप की मर्जी में से उसने दुख सहा, हमारे लिए दुख सहा, दुनिया के लिए दुख सहा, हर इंसान के लिए दुख सहा, ताकि हम सुखी हो सके, ताकि हम नजात पा सके, ताकि हम बरकत पा सके। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा चाहता है, बल्कि दुख के जरिए तरबियत, खुदा की तादीब उसकी मोहब्बत का सबूत है मेरे अजीजों। यहां पे कहता है दुख, यानी कहता है जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और कोड़े की क्या दर्द नहीं होगी? जब कोड़ा लगेगा तो दर्द होगी। तो बाप जब कोड़ा लगा रहा है, आप जब बेटा बनना चाहते हैं, आप जब उसको अपना महबूब बनाना चाहते हैं, जब आप उसके फॉलोअर बनना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों फिर उसके कोड़े भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और फिर इसी तरह मेरे अजीजों, उसकी जो मोहब्बत है, उसकी जो दुख के जरिए तरबियत करता है। याद रखना, खुदा यहाँ पे लिखा है कलाम में, यहाँ पे हमें बता रहा है कि जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। और वो दुख दुख तकलीफ में से गुजार के हमारी तरबियत करता है। खुदा तातीब उसकी मोहब्बत का सबूत है, ये उसकी मोहब्बत है। ऊपर कहता है, ऊपर वाली आयत में कहता है कि खुदा मोहब्बत रखता है और तंबीह करता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो मेरे अजीजों, क्या आप लोग कोड़े खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग खुदा की उस आजमाइश में से गुजरने के लिए तैयार हैं? उस दुखों में से गुजरने के लिए तैयार हैं, जिससे आपकी तरबियत हो सके, जिससे आपकी तरबियत और नज़्म ज़ब्त आपके अंदर आ सके, और जिससे मेरे अजीजों वो आपको बेटा बना सके। और मेरे अजीजों, और उसका कोई भी बेटा इससे बच नहीं सकता, ये याद रखना। यानी कोई भी बेटा है जो कहता है कि हम जब दुआ करते हैं आए हमारे बाप, तो जब आए हमारे बाप कहते हैं तो हम उसके क्या बनते हैं? बेटे और बेटियां, हम उसके बेटे बेटियां बनते हैं। तो कोई भी बेटा, कोई भी बेटी जो है मेरे अजीजों इस दुख से बच नहीं सकती, क्योंकि कहता है कि यहाँ पे लिखा है क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसे तंबीह भी करता है, और जिस तंबीह मेरे जो दुख से गुजरना है। और यहाँ पे कहता है और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और मेरे अजीजों, यहाँ पे जब हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, कहता है तुम जो कुछ दुख वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। हालेलुया। आज अगर कोई मसीही दुख सह रहा है, आज कोई अगर दुख में से गुजर रहे हैं, आज कोई अज़र-ए-रसानी में से गुजर रहे हैं, आज उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, आज उनको हकीर जाना जाता है, आज उनसे तासब किया जाता है, आज उनकी बुराई की जाती है, आज मसीह यीशु को बुरा भला कहा जाता है, या हमें भी कहा जाता है। मगर मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। हालेलुया। कर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, जिसे खुदा तंबीह नहीं करता? और मेरे अजीजों, खुदा की तंबीह के ताबे फरमान रहने की जरूरत है। उसके मेरे अजीजों फरमान रहने की जरिए हम उसकी तादीब की मौका देते हैं, उसको तादीब का मौका देते हैं, उसे सिखाने का मौका देते हैं, उसे तरबियत करने का मौका देते हैं। तो मेरे अजीजों, वो कहता है कि कहता है कि तुम जो कुछ दुख सहते हो, यानी किसके लिए? हमारी तरबियत के लिए वो हमें सिखाता है। और कहता है खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता?
आज हम जिस्मानी बाप होकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। यही आज का जो हमारा मौजू है, ये यही सिखाना चाह रहा हूं कि अब जो अपनी छड़ी को बाज रखता है वो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता बल्कि उससे कीना रखता है। तो इसी तरह जो आसमानी बाप है, तो वो भी अगर हमारी तरबियत नहीं करता तो फिर हमसे क्या मोहब्बत करता है? यह मोहब्बत का असूल है मेरे अजीजों, यह मोहब्बत का असूल है। मोहब्बत के असूल में कोड़े भी लगेंगे, मोहब्बत के असूल में हमारे साथ हमें रज़ा रहेगा बाप। और वो कहता है कि जिसे खुदा सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता। आज कौन सा बेटा है तंबी नहीं करता? अगर हम उसकी तरबियत से बचने की कोशिश करें तो मुमकिन है कि उसे ज्यादा तकलीफदा होगी। ये ज्यादा तकलीफदा बात होगी कि हम अगर उसकी तरबियत से बचने की कोशिश करेंगे तो मेरे अजीजों और ज्यादा लंबी तरबियत से हमें मतलूबा सबक सीखना चाहिए। सीखना हो तो खुदा के मकतूब में दर्जा बंदी है मेरे अजीजों, और तरबियत सिर्फ उस वक्त ही मिलती है जब कि हम उसके असबाक सीख जाएंगे, जब हम उसके असूल को समझ जाएंगे, जब हम उसके कलाम को समझ जाएंगे। जो उसके असबाक को जब हम समझ जाते हैं तो फिर ही हम मेरे अजीजों तरक्की पाते हैं। पर जब दुख तकलीफ आए तो हमें मालूम होना चाहिए, ये याद रखें, हर मसीह बहन भाई को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि बस जब दुख तकलीफ आए तो हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा हमसे बेटों का सा सलूक कर रहा है। हालेलुया। दुख तकलीफ में से गुजरते हो तो समझे कि खुदा ने आज मुझे बेटा बना लिया है। तो मेरे अजीजों हमें आज इस बात को सीखना है कि खुदा हमसे बेटों का सा क्या करता है? सलूक कर रहा है। जब आप इस परेशानी से, मुश्किल से, तकलीफ से, जब आपके साथ तासब किया जाए, जब आपके साथ आपको बुरा समझा जाए, जब मसीह के नाम पे आपको अलहदा किया जाए, मसीह के नाम पे आपको दर्जा बंदी की जाए, तो मेरे अजीजों आप इस बात को जान लें कि अब आप बेटा बनने के लायक हुए हैं। फिर आप बेटे बन रहे हैं, क्योंकि कलाम यहाँ पे हमें कहता है के साथ हमें मुतफिक रहना है। कहता है कि कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को तंबी नहीं करता? तो बाप अपने बेटे की तरबियत देता है, बाप अपने बेटे को तरबियत देता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है और उसकी बेहतरी चाहता है। खुदा भी हमें, मेरे अजीजों, आज हर बाप की यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अच्छा हो, मेरा बेटा अच्छा एजुकेटर हो, मेरा बेटा अच्छा उसमें अदब हो, उसमें सफाई हो। लेकिन मेरे अजीजों, जब मारने की बारी आती है, जब तंबीह करने की बारी आती है, जब हम उसको कुछ कहने की बारी आती है, तो फिर हम उसके सामने फिर हम उसका लिहाज करते हैं, हम उसकी बुराई पे पर्दे डालते हैं। हम आजकल भी मेरे अजीजों हम देखते हैं कि कुछ माएँ भी, कुछ बाप भी, जब बच्चे उनकी कुछ गलती उनकी नजर आती है तो उस पे वो पर्दे डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा बेटा कभी शरारत कर ही नहीं सकता, मेरा तो पुत्र बड़ा पाक है, मेरा पुत्र ठीक है, बाहर से कोई लामा भी आ जाए, नहीं जी मेरे मुंडे ने किथे कीता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों उसकी इस शरारत में उसकी हिमायत ना करें, बल्कि वक्त पे उसकी तरबियत किया करें, वक्त पे उसको मेरे अजीजों जब बर वक्त उसकी तंबीह किया करें, और ताकि मेरे अजीजों इसी तरह हम इस बात को समझ सके। और इसी तरह मेरे अजीजों खुदा भी हमें प्यार करता है, वो चाहता है कि बढ़े और फले और फूले। मेरे अजीजों वो चाहता है कि हम तीनों तरह से, कि हम बढ़े भी, हमारी बढ़ोतरी भी होती जाए, और हम फलदार भी हो सके, फ्रूटफुल हम हो सके, और फूले भी। तो मेरे अजीजों हमारे अंदर फलाव जो है दो किस्म का होता है। एक फलाव होता है कि हमें खुदा तरक्की देता है, हमें खुदा नॉलेज देता है, हमें खुदा बरकत देता है,
उस बात पे भी हम कई बार शेखी में फूल जाते हैं, और कई बार हमें मेरे अजीजों खुदा हमें बढ़ाता है, बढ़ोतरी हमारी करता है। इमसाल 29 उसकी 15 और 17 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। जब शरीर अकबालमंद होते हैं तो बदी ज्यादा होती है, लेकिन सादक उनकी तबाही देखेंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, इस बात को समझते हैं। कहता है, खुदा के पाक कलाम कहता है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। छड़ी जो है क्या बख्शती है जी यहाँ पे, और तंबी हिकमत बख्शती है। छड़ी भी, अगर छड़ी लगती है, तंबी होती है, तो क्या बख्शेगी आपको? हिकमत बख्शेगी, हिकमत बख्शती है। लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी मां को क्या करेगा? रुस्वा करेगा। ये मिसाल जदीद दौर के माहिरीन के सरेआम मजम्मत करती है, जो बच्चों की छड़ी के जरिए तरबियत के खिलाफ है। आज भी मेरे अजीजों दुनिया के जदीद दौर है, जदीद दौर में बच्चों को छड़ी के जरिए तरबियत के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 साल से लेकर 12 साल की उम्र में बच्चा खुद ही पिक करता है, खुद ही सीखता है, खुद ही वो सब कुछ समझेगा। लेकिन मेरे अजीजों समझाओगे तो समझेगा ना। तो अगर हम तरबियत नहीं करेंगे, उसकी काट छाट नहीं करेंगे, तो कैसे समझ जाएगा? छड़ी और तंबीह के जरिए दोनों किस्म की तरबियत बहुत जरूरी है आज मेरे अजीजों। दोनों किस्म की ये तरबियत हिकमत बख्शेगी, उनको बच्चों को हिकमत मिलेगी। मौजूदा दौर के माहिरीन इस तरह की अगर तरबियत की जाए तो बच्चे की जो मेरी जो शख्सियत है खो जाती है, खत्म हो जाती है। और मेरे अजीजों, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आज हमें उसकी तरबियत करनी है। कहता है कि जो तरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को क्या करेगा? रुस्वा करेगा। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को क्या कर रहे हैं? रुस्वा करते हैं। माँ बाप की अजाबे जान बने हुए हैं, अजाबे जान है। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है। कहता है कि बदी ज्यादा होती है, लेकिन सादक उनकी तबाही देखेंगे। अगर आप तो वक्त पे तरबियत करेंगे, वक्त पे सिखाएंगे, वक्त पे बच्चों की तरबियत करेंगे, तो वो सादक बनते जाएंगे। तो सादक जो है वो शरीरों की क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है कि शरीर इकबालमंद तो होंगे, लेकिन बदी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन कहता है कि सादक उनकी तबाही देखेंगे। तो मेरे अजीजों, आज भी हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि बहुत से शरीर जो है इकबालमंद है, उनके पास बहुत सा पैसा है, बहुत सा उनके पास दौलत है। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी मेरे अजीजों, वो इतना दौलत होने के बावजूद भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, अच्छी तरबियत नहीं करते, अखलाकियात नहीं सिखाते। मेरे अजीजों, हम ये ना हो कि हम मजहबी तालीम उनको सिखाते जाएं और अखलाकियात की तालीम ना सिखाएं। आज जरूरी है कि हम इक्वल तालीम सिखाएं, हम उनको मजहब की तालीम भी सिखाएं और उनको अखलाकियात भी सिखाएं। क्योंकि मुआशरे में रहते हुए सिर्फ हम ही नहीं रहते, सिर्फ हमारा मजहब ही नहीं है, दूसरे मज़ाहिब भी हैं। हमने उनके मजहब का भी एहतराम करना है, हमने उनके साथ भी समझौता करना है, हमने उनको भी लेके चलना है, हमने उनको भी खुदा की राह दिखानी है, ताकि वो भी खुदा की राह सीख कर वो भी खुदा की तरफ हो सके। आज जरूरी है कि हमें अखलाकियात में दूसरे इंसानों को भी खुदा की तरफ लेके आना है। आज जरूरी है इस बात को समझना, अखलाकियात भी सिखाना। और यहाँ पे लिखा है, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। हालेलुया। मेरे जीजो, जब शरीर लोगों की तादाद में इजाफा होता है और वो ताकत में भी तरक्की
کر جاتے ہیں تو جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن صادق ان کا زوال اور بربادی دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا۔ شریر ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اگر وہ شریر لوگ خداوند کو قبول کر لے، خداوند کی طرف آ جائیں، تو میرے عزیزو وہ تباہی سے بچ سکتے ہیں، وہ بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ وہ بے شک وہ اس شرارت میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے اوپر سے ختم کر سکتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف آ کے شریر پن سے اپنے آپ کو اس سے نجات پا سکتے ہیں، اس بدی سے نکل سکتے ہیں، خدا کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو شریر ایک دن اپنا انجام کو پہنچیں گے، لیکن میرے عزیزو اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، اگر وہ خدا کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر ہی میرے عزیزو انجام کو پہنچیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کرو، وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جب بچے کی باقاعدہ طور پہ تربیت کی گئی، اگر کی گئی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے رنج و پریشانی کی بجائے خوشی اور سکون کا باعث ہوگا۔ میرے عزیزو اگر آپ اپنے بچے کی وقت پہ تربیت کریں گے تو میرے عزیزو وہ آپ کے لیے، والدین کے لیے رنج و پریشانی کی بجائے خوشی اور سکون کا باعث بنے گا۔ آپ کے لیے آپ کی خوشی کا اور سکون کا باعث بنے گا اگر آپ میرے عزیزو اسے وقت پہ تربیت کرتے ہیں۔ تو میرے استثنا 21 باب اس کی 18 اور 21 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو، ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے باپ ماں اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ پھاٹک پر عرض کرے کہ یہ میرا بیٹا ضدی اور گردن کش، وہ ہماری بات نہیں مانتا، اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سار کرے، وہ مر جائے، تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی ڈر جائیں۔ میرے عزیزو یہاں پہ جو بات ہے کہ جو ضدی گردن کش بیٹا ہے، اسے حکم تھا، شریعت میں حکم تھا کہ تم اسے جا کے ان بزرگوں کے پاس لے کے جاؤ، وہ نے اگر ان کی بھی نہیں سنتے تو پھر اسے سنسار کیا جائے۔ تو لیکن یہاں پہ جو لفظ ہم دیکھیں گے اڑاؤ اور شرابی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو جو ان کے روپے پیسے کو اڑاتا ہے شراب نوشی میں، برائی میں، بدی میں، تو ان کو حکم تھا کہ وہ جا کے ان کو اسے سنسار کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو لوکا کی انجیل 15 باب 11 سے 32 آیت تک ہے میرے عزیزو، لیکن چند آیتوں پر ہم غور کریں گے۔ بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاب انہیں بانٹ دیا۔ میرے عزیزو اس بات کو، اس کہانی کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھویا ہوا بیٹا جو آگے وہ اپنا مال سباب لے کے اس دوسرے شہر میں چلا گیا، دوسری جگہ پہ چلا گیا، بد چلنی میں اس نے اڑا دیا، سارا اپنا پیسہ اڑا دیا، اڑاؤ اور شراب میں اس نے سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ اس کہانی کا جو میرے عزیزو آپ سب کو پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو مگر باپ کی محبت تھی کہ وہاں پہ اس کو سزا کے لائق بھی تھا، اسے سزا دی جائے، لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا نہ اڑا دیا۔ لیکن مشہور امریکی ڈاکٹر
बेंजामिन स्पार्क ने मेरे अजीजों वालिदैन को तलकीन की कि वो बच्चों को सजा ना दे। अमेरिका में मेरे अजीजों एक मशहूर अमेरिकी डॉक्टर बेंजामिन के स्पार्क ने वालिदैन को तनकीद की कि वो अपने बच्चों को सजा ना दे, लेकिन जब उसने उसका नतीजा शरारती और तकलीफदा बच्चों की सूरत में देखा तो उसने तस्लीम किया कि वो गलती पर था, उसने गलत किया था कि उसने रोक दिया था माँ बाप को तरबियत देने में साबित कदम नहीं रहे। इस बात को सीखते हैं कि वहां पे जो माहिरीन थे, जो जिन्होंने डॉक्टरीज की थी, उन्होंने कहा था कि आप बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें, मगर मेरे अजीजों वो बाद में पछतावे में आए, वो बाद में उन्होंने बात को सोचा समझा कि ये हमने गलत किया था। आज भी मेरे अजीजों अमेरिका में या दूसरे ममालिक में या यूरोप में या जिन ममालिक में मेरे अजीजों इस बात को वो तस्लीम करते हैं कि हमने वक्त पे बच्चों की तरबियत नहीं की। तो खुदा बाप जो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत जिससे करता है, उसको मेरे अजीजों वो कोड़े भी मारता है, जिसे बेटा बनाता है कोड़े भी मारता है, ताकि वो फर्जंद उसमें भर सके, कायम हो सके। और इसी वो उसकी शरारत की हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि वो वक्त उसको उसी वक्त यानी हर वक्त उसको तंबीह करते रहते हैं। आज तो मेरे अजीजों बच्चों के लिए कानून बना हुआ है, आज बच्चों के लिए कानून बन चुका है कि बच्चे अपने माँ बाप को जेल में भेज सकते हैं, जेल करवा सकते हैं। अगर उनको मारा जाए, अगर उनके साथ डांट डपट की जाए, तो मेरे अजीजों वो पुलिस को बुला सकते हैं, कानूनी हक दिया गया है। तो मेरे अजीजों अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं वो। आज भी मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब ये तरबियत नहीं जहाँ पे है, जहाँ पे छड़ी यूज नहीं हो रही, वहां पे बच्चे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से गुनाह कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बदी कर रहे हैं। वक्त से पहले वो शादियां कर रहे हैं, वक्त से पहले वो मेरे अजीजों वो निकाह में भी नहीं होते तो उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्यों? कि उनकी कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं हुई होती, क्योंकि उनका कानून उन्हें हक देता है। उन्हें कानून जो है, जिन ममालिक ने मेरे अजीजों कानून बनाए हैं, उन्होंने खुदा के कानून को तोड़ा है। इस बात को याद रखें कि जिन्होंने ये कानून बनाए हैं, बच्चों को खूल दी है, बच्चों के ऊपर तरबियत नहीं हो रही, तो मेरे अजीजों उन्होंने पहले नंबर पे खुदा के कानून को तोड़ा है, खुदा के कलाम को रद्द किया है, खुदा के कलाम को मेरे अजीजों रद्द किया है और उस पर अमल नहीं करते। अमल करने की बजाय दूसरे लोगों को भी इस हुक्म से दूर कर दिया उन्होंने। मेरे अजीजों जो ये कलाम में लिखा है कि तू अपने बच्चे की तरबियत कर, छड़ी से तरबियत कर, लेकिन उन्होंने कानून बना के, तो मेरे अजीजों उन्होंने कानून बनाए हैं, खुदा के कानून को तोड़ा है, खुदा के कलाम को रद्द किया है, खुदा के कलाम पर अमल करने की बजाय दूसरे लोगों को भी इस हुक्म से दूर कर दिया है। और मेरे अजीजों इस बात को देखें कि ये खुदा के कलाम में लिखा था, खुदा हमें कहता था, लेकिन उसको उन्होंने रद्द किया। और मेरे अजीजों आज जो शैतान के लोग हैं, आज जो मुखालफे मसीह लोग हैं, आज जो मुखालफत करते हैं, आज जो शैतान के बेटे बेटियां हैं, आज जो शैतान को प्रमोट करते हैं, आज जो शैतान को इज्जत देते हैं, आज जो शैतान को शैतान नहीं समझते, वो अच्छाई और बुराई को एक ही समझते हैं। तो मेरे अजीजों उनकी नजर में बुराई कोई चीज नहीं है, उनकी नजर में अच्छाई बुराई दोनों एक ही सिक्के का रुख बताते हैं। तो मेरे अजीजों इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखने की जरूरत है कि आज शैतान के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि खुदा के कलाम पर अमल किया जाए। आज जो भी शैतान के लोग हैं वो नहीं चाहते, वो ऐसे कानून बनवाते हैं
کہ جس سے خدا کے کلام رد کیا جائے، جس سے خدا کا کلام کو توڑا جائے، جس سے خدا کے کلام کی تحقیر کی جائے، جس سے کلام کی بے عزتی کی جائے، تو میرے عزیزو وہ اس قسم کے قانون، اس قسم کی باتیں، اس قسم کے لوگ جو شیطان کے پجاری ہیں، جو شیطان کو پوجتے ہیں، جو جادوگر ہیں، جو کہ خدا سے دور ہیں، وہ ایسے قانون بنواتے ہیں جس سے خدا کا قانون جو ہے وہ رد کیا جائے، وہ توڑا جائے۔ اور میرے عزیزو وہ نہیں چاہتے کہ خدا کے کلام پر عمل کیا جائے۔ ان بچوں کو قانونی حق دیا جاتا ہے، انہیں قانونی حق دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کے نافرمان رہیں، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کریں، اپنے ماں باپ کی انسلٹ کریں۔ تو میرے عزیزو انہیں قانون دیا جاتا ہے، انہیں قانونی حق دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بیٹی یا بیٹا وہ خود مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میرے عزیزو ماں باپ اس میں اگر رکاوٹ ہے تو میرے عزیزو آج جو کورٹ ہے اسے اجازت دے دیتا ہے کہ شادی کر لے۔ اسی طرح میرے عزیزو ماں باپ کی جو تربیت ہے وہ شروع سے ہی، بچپن سے ہی بچوں پہ ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ایسے حالات دیکھنے نہ پڑے انہیں، ایسے حالات میں جانا ہی نہ پڑے انہیں۔ ایسے قانون جو قانون بنتے ہیں، جو میرے عزیزو آج بچوں کے قانون بنے ہیں، تو میرے عزیزو پہلے انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، پہلے انہوں نے خدا کے کلام کو توڑا، پھر اس کے بعد انہوں نے قانون بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ایسے قانون جو ہے بنے ہیں، تو وہ قانون بنتے جائیں، بے شک بنتے جائیں، لیکن آپ نے جو خدا کے کلام کے مطابق خدا کے قانون میں اپنی زندگی گزارنی ہے، خدا کے کلام میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ آپ نے کلیسیا جو ہے دنیا سے علیحدہ ہے، کلیسیا دنیا میں سے نکالی گئی ہے، دنیا ہی کلیسیا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو کچھ کلیسیاں یہی اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں کہ ہم دنیا میں ساری کی ساری دنیا کلیسیا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اسی طرح اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم چنے ہوئے لوگ بن جائیں، ہم برگزیدہ لوگ بن جائیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ آج بچے اپنے ماں باپ کو جیل میں کروا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ وقت پہ ان کی تربیت کرتے ہیں؟ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ اگر ہم آپ اور میں بچوں کے میرے عزیزو جو ہم کلام سکھاتے ہیں، جو کلام کے مطابق چاہتے ہیں کہ اسی طرح میرے عزیزو اپنی چھڑی کو باز نہ رکھے، وہ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ اگر کوئی ماں رسوا نہیں ہونا چاہتی، اگر کوئی ماں نہیں چاہتی اپنی رسوائی، تو وقت پہ اس کو ڈانٹے، اس پہ پردے نہ ڈالے۔ اسی طرح باپ بھی میرے عزیزو باپ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر کے سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ نہیں، میرے عزیزو آج ضروری ہے اپنے بچوں کی وقت پہ تربیت کرے، تاکہ مسیح یسوع کے نام کو جلال مل سکے، تاکہ خدا باپ کے نام کو جلال مل سکے، تاکہ میرے عزیزو یہاں پہ لکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ خدا باپ بھی ہماری تربیت کرتا ہے، خدا باپ بھی ہمیں سکھاتا ہے، خدا باپ بھی ہمارے کانٹ چھانٹ کرتا ہے، کہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اسے پھر وہ بیٹا بناتا ہے، جب بیٹا بناتا ہے پھر کوڑے بھی لگاتا ہے، تو جب کوڑے لگاتا ہے تو ان سارے دکھوں میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم اچھے بیٹے بیٹیاں بن سکے، وہ بیٹے کے لائق بن سکے۔ اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آج ہم اس بات کو، اس کی نجات میں اپنے وقت کو گزاریں، اور اسی طرح آج بچوں کی جو تربیت ہے خدا کے کلام کے مطابق کریں، قانون کے مطابق۔ تو میرے عزیزو قانون تو کہے گا، قانون تو روکے گا، لیکن میرے عزیزو آپ چھڑی یوز کریں، نہ کہ کوئی بڑی چیز یوز کریں جس سے بچہ کو نقصان پہنچے۔ بچے کو نقصان نہیں پہنچانا، تو آپ نے صرف ہلکا سا اسے ٹچ کرنا ہے تاکہ وہ
तरबियत की छड़ी उस पर यूज किया करे, तरबियत सिखाया करे, ताकि उसमें हिकमत आ सके, ताकि उसमें तरबियत आ सके, ताकि वो अच्छा खादम बन सके, अच्छे बच्चे बन सके, आज मुआशरे के लिए वो अच्छी मिसाल बन सके। आज ज़रूरी है, करोड़ों रुपया लोग पैसा खर्चते हैं, करोड़ों रुपया अपने बच्चों पे लगाते हैं, लेकिन वक्त पे उनकी तरबियत नहीं करते और इसी तरह रुसवा हो रहे हैं, इसी तरह बच्चों के हाथों वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आज जरूरी है इस बात को समझना। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदा बाप आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। ये कलाम समझने की तौफीक दे।